Hello students, in our today's lecture, we are going to discuss about ring homomorphisms. What is a ring homomorphism? अगर आपके पास कोई भी दो रिंग्स हैं, एक रिंग है R with binary operation plus and dot and R dash is another ring with binary operation this plus and this dot. Then a mapping from R to R dash is called a ring homomorphism. Then एक मैपिंग को R से R dash तक हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहते हैं? अगर वो मैपिंग जो रिंग के ऊपर दोनों ऑपरेशंस हैं उन दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखती है. प्रिजर्व किस सेंस में? लाइक एफ ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एडिशन किसका है? ये आर डैश का एंड एफ ऑफ बी. ठीक है, मीन्स अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स हैं आर के, फाइन, देन इन दोनों को ऐड किया विल गेट ए प्लस बी एंड दिस इज योर आर डैश वेयर ए की इमेज क्या है? एफ ऑफ ए एंड बी की इमेज क्या है? एफ ऑफ बी. तो इसका मतलब चाहे मैं इनको पहले ऐड करूं या मैं इनकी पहले इमेज निकाल लूं फिर इनको जिस रिंग के अंदर ये बिलोंग कर रहे हैं उसके एडिशन ऑपरेशन के अंडर ऐड करूं, तो इस एडिशन वाले जो इनको पहले ऐड करके एलिमेंट आया था उसकी इमेज इसी एलिमेंट के क्या होगी? इक्वल. इट मीन्स इट रिजर्व्स द ऑपरेशन एडिशन. ठीक है, जो एडिशन ऑपरेशन है उसको प्रिजर्व करते हैं. फाइन, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं कि पहले इनको ऐड कर लो फिर एफ अप्लाई करो, या पहले एफ अप्लाई करो फिर ऐड करो, जो ये वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? सेम. एडिशन ऑब्वियसली जहाँ का एलिमेंट है वहीं का ऑपरेशन एडिशन लगेगा. अब रिंग्स के केस में दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैपिंग उन दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करनी चाहिए. लाइक एडिशन इस तरह से प्रिजर्व होगी, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अगर हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें फिर उस पर एफ अप्लाई करें, या पहले उन दोनों पे एफ अप्लाई कर दें फिर आर डैश की मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, द रिजल्ट विल बी सेम. अगर कोई मैपिंग इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि वो मैपिंग क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, अब अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में वन वन भी है, होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन मैपिंग, उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो रिंग में भी डेफिनेशन वही है बट होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन चेंज हो गई हमारे पास कि होमोमॉर्फिज्म वो मैपिंग कब होगी? जब वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन को क्या रखती है? प्रिजर्व. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक ही बाइनरी ऑपरेशन था बट रिंग होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास रिंग में दो ऑपरेशंस होते हैं तो दोनों बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व रखना होता है. ठीक है, तो वो मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म हो और साथ में वन वन भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिज्म. और अगर कोई मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है प्लस ऑन टू मैपिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीमॉर्फिज्म. ठीक है, और अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, क्लियर? डेफिनेशंस वही हैं जो हमने ग्रुप थ्योरी में की थी. ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज होमोमॉर्फिज्म में एक कंडीशन ज़्यादा होगी. नाउ लेट्स चेक कि ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इज दिस अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट? रिंग होमोमॉर्फिज्म ये है या नहीं? तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमने दो एलिमेंट्स लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, एक लिया a प्लस आयोटा बी और दूसरा c प्लस आयोटा डी. मैं इनको ऐड करके इमेज निकालूं या मैं पहले इमेज निकाल के फिर ऐड करूं, क्या मेरा रिजल्ट सेम आता है या नहीं? तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके f अप्लाई कर रही हूँ. सो फर्स्ट इफ आई ऐड दीज टू इट इज़ a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस डी. एडिशन उसी तरह से लगाई जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन डिफाइन होती है. रियल पार्ट में ऐड, इमेजनरी पार्ट में ऐड. सो व्हाट इज़ द इमेज नाउ? इसकी इमेज कैसे डिफाइन की हुई है? a प्लस आयोटा बी की इमेज क्या है? a माइनस आयोटा बी, यानी कि ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट है ना. तो अब इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? विल रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, है ना. सो दिस इज योर इमेज
and if I expand this, it is a plus c minus iota b minus iota d. We can write it as a minus iota b plus c minus iota d. क्यों? Complex numbers under addition commute करते हैं. So now what is this? It is nothing but f of a plus iota b. And what is this? It is nothing but f of c plus iota d. इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करके f अप्लाई किया या f अप्लाई करके ऐड किया, वैल्यू इज सेम. सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सेटिस्फाइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कंडीशन. उसमें हमने इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दीज टू. क्या आएगा, ए सी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी plus iota times BC plus iota into iota is minus 1 into B into D. ठीक है. So now what is this? It is f of real part को अलग कर लेते हैं और imaginary part को अलग कर लेते हैं. Fine. So now what is the image? Image is conjugate of this, means we have to replace iota by minus iota. तो क्या आएगा, minus iota AD plus BC. Now check what is the value of f of a plus iota b into f of c plus iota d. f of a plus iota b किसके इक्वल है, a minus iota b के. एंड f of c plus iota d किसके इक्वल है, c minus iota d के. Now if I multiply these two, what I will get, ac, a को इससे multiply किया iota d से, it is minus iota ad. देन आयोटा बी को इनसे मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा बी सी, देन माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्केयर इज अगेन माइनस साइन, बी इंटू डी. ठीक है. सो नाउ इफ आई ज्वाइन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यही आएगी वैल्यू. इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया और इनको कंबाइन कर लिया. सो इट इज नथिंग बट दिस. इट मीन्स दीज टू वैल्यूज आर सेम. So hence this mapping is a homomorphism. इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, it's a ring homomorphism. Fine. So now let's do some theorems. Let RF be as a mapping from R to R dash, which is a ring homomorphism, and these two are rings. ठीक है. Then we have to prove zero of the ring R under this mapping will always goes to zero of the ring R dash. What is the meaning of zero? Zero is nothing but additive identity of R and zero dash is additive identity of R dash. ठीक है. Zero of the ring का मतलब क्या होता है, zero of the ring is nothing but additive identity of the ring. अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना. तो अगर हम जीरो की बात करते हैं, इट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, एंड जीरो डैश इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश. अब मुझे प्रूव करना है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डैश, मतलब जीरो ऑफ द रिंग ऑलवेज गोज टू जीरो ऑफ द आर डैश. ठीक है. हाउ विल यू प्रूव, यू नो दैट जीरो को जीरो में ऐड करें तो क्या आएगा, जीरो, है ना. अब अगर मैं इस पे f अप्लाई कर दूं तो f ऑफ जीरो प्लस जीरो इज ऑब्वियसली इक्वल टू f ऑफ जीरो. f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो, एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ r डैश. तो इसमें अगर मैं r डैश की अंडर एडिशन आइडेंटिटी ऐड करूंगी तो ये सम करने पर अगेन इक्वल टू f ऑफ जीरो. ठीक है. नाउ f ऑफ जीरो बिलोंग्स टू r डैश, and R dash under addition is an abelian group. तो ये ग्रुप है ना, under addition. Therefore cancellation law holds under addition. So finally what we get, f of 0 is equal to 0 dash. ठीक है. Because under addition cancellation law hold करता है, और हमें यही प्रूफ करना था कि 0 की इमेज under this f is nothing but 0 of R dash. ठीक है. Now next part, second part, we have to prove that f of minus a is equals to minus f of a for all a belongs to R. Now how will you prove this? We know that अगर एलिमेंट को उसके नेगेटिव में ऐड करते हैं तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जीरो ऑफ द रिंग. वाई?
बिकॉज दिस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ए अंडर एडिशन. तो एलिमेंट प्लस इट्स इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन. ठीक है. सो नाउ अप्लाई एफ ऑन बोथ द साइड्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. अभी लास्ट रिजल्ट में किया. व्हाट इज एफ ऑफ 0? इट इज 0 डैश. ठीक है. नाउ f is a homomorphism, so it is f of a plus f of minus a. फाइन. अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में f of a का इनवर्स अंडर एडिशन ऐड कर दूं, what is this? It is nothing but an element of r dash, और r dash भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, तो इसका इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा? माइनस एफ ऑफ ए. तो मैं माइनस एफ ऑफ ए को इस इक्वेशन में ऐड कर देती हूँ. ठीक है. 0 डैश माइनस एफ ऑफ ए. आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में ऐड होगी तो वो सेम एलिमेंट आएगा. एंड व्हाट इज दिस? एलिमेंट को उसके इनवर्स में ऐड किया, सो इट इज नथिंग बट 0 डैश प्लस एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए. अब इस एलिमेंट में अंडर एडिशन इस रिंग की आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ माइनस ए. सो फाइनली व्हाट वी गेट? एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है. हम यहाँ से डायरेक्टली भी कह सकते थे कि इन दोनों एलिमेंट्स का सम 0 आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं. यानी कि इसका इन्वर्स अंडर एडिशन क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस ए. ठीक है. और इसका इन्वर्स अंडर एडिशन हम क्या लेते हैं? माइनस एफ ऑफ ए. देयरफॉर एफ ऑफ माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है. Now let's do one more result. That is, if f is a ring homomorphism and it is onto ring homomorphism, so we can also say it is an epimorphism from R to R dash. And if R is commutative, then जो R dash ring होगी वो भी क्या होगी? Commutative. But the condition is the mapping should be onto also. Otherwise R dash commutative हो ये जरूरी नहीं है. Fine. Now let's prove it. How will you prove? हमें क्या गिवन है? F is a onto ring homomorphism from R to R dash. It means it is an epimorphism. मुझे प्रूव करना है R dash commutative है, तो मैं कोई दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ R dash के. ठीक है. Since it is onto homomorphism, तो X के corresponding there exists a belongs to R such that f of a is equal to X, क्योंकि ये मैपिंग onto है. ठीक है. और y के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा b बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ b इज इक्वल्स टू y. ठीक है. सो व्हाट इज योर x इनटू y? दैट इज नथिंग बट f ऑफ a इनटू f ऑफ b. f इज अ होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर f ऑफ a इनटू f ऑफ b इज इक्वल्स टू f ऑफ ab. अब a और b कहाँ के एलिमेंट्स हैं? r के. और r कॉम्बिनेटिव है, तो ab किसके इक्वल होगा? ba के इक्वल. So we can put AB is equals to BA. Why this holds? Because R is commutative. So this holds for every AB belongs to R. ठीक है. Now F is a ring homomorphism. So we can write F of BA is equals to F of B into F of A. Now what is your F of B? That is Y. And what is your F of A? That is X. So finally what we get? XY equal to YX, where XY are the any two elements of R dash. It means this holds for every x and y belongs to R dash. तो R dash क्या होगी? Commutative ring. Fine. अगर R से R dash तक एक epimorphism exist करता है, तो अगर R commutative है तो R dash भी क्या होगी? Commutative होगी. Fine. So next result भी ऐसा ही कुछ है कि अगर रिंग R में यूनिटी है और R से R डैश तक कोई एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, देन वन की जो इमेज आएगी अंडर दिस मैपिंग, दैट इज नथिंग बट यूनिटी ऑफ R डैश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी? यूनिटी इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर R में यूनिटी है
और f अगर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म विच इज एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम r टू r डैश, तो r डैश में भी यूनिटी बिलोंग करेगी एंड दैट यूनिटी इज नथिंग बट f ऑफ 1. ठीक है, हाउ विल यू प्रूव? हमें यूनिटी शो करना है. 1 इज द यूनिटी ऑफ r. इट मीन्स 1 को अगर मैं रिंग के किसी भी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेट करूंगी तो ये क्या देगा? सेम एलिमेंट देगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी अप्लाई f ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? f ऑफ a इंटू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a. पूरी इक्वेशन पे भी लिख सकते हैं. दिस इज f ऑफ 1 इंटू f ऑफ a is equal to f of 1 into f of a. ठीक है, so what this shows, f of a को अगर मैं f of 1 से चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से ऑपरेट करूं, the value is f of a. So what is your f of 1? This is nothing but identity element under multiplication. ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिंग r डैश. ठीक है, सो अगर कोई एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है r से r डैश तक और r में आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो r डैश में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और वो क्या होगा? इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r अंडर f. ठीक है, अंडर दैट मैपिंग. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. हमने कर्नल ग्रुप थ्योरी में भी डिफाइन किया था. कर्नल ग्रुप थ्योरी में जब डिफाइन किया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स के केस में, तो हमने क्या कहा था? इफ f इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, देन कर्नल ऑफ f इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ g जिनकी इमेज अंडर दिस मैपिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ g डैश. है ना? अब रिंग के केस में हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन. और अंडर एडिशन हमारे पास रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करे ये ज़रूरी नहीं होता. इसीलिए जब हमने कर्नल को रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के लिए डिफाइन किया तो हमने क्या कहा? वो एलिमेंट्स रिंग के जिनकी इमेज अंडर दिस मैपिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r डैश अंडर एडिशन. हर रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है. तो इमेज इन एलिमेंट्स की किसके इक्वल होनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन. वो रिंग के एलिमेंट्स जिनकी इमेज इस मैपिंग के अंडर किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ऑफ r डैश. उन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? कर्नल ऑफ द मैपिंग. ठीक है, ग्रुप के केस में आइडेंटिटी ग्रुप में बिलोंग करती थी और वो एक ही होती थी. रिंग के केस में दो आइडेंटिटीज हो सकती हैं, एक अंडर एडिशन एक अंडर मल्टीप्लिकेशन. बट अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी हमेशा रिंग में बिलोंग करे ये ज़रूरी नहीं है, बट अंडर एडिशन वाली आइडेंटिटी हमेशा बिलोंग करती है. तो कर्नल में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज अंडर एडिशन वाली आइडेंटिटी के क्या होगी? इक्वल. फाइन. नाउ वी हैव टू प्रूव if f is a ring homomorphism from r to r dash, then kernel of the mapping is nothing but ideal of r. ये तो क्लियर है कि इसमें एलिमेंट्स कहाँ के आ रहे हैं? r के. तो कर्नल इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ r. है ना? ये सबसेट तो r का ही है. तो हमें प्रूव करना है इट इज एन आइडियल ऑफ r. किसी भी सेट को आइडियल कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट वी प्रूव दैट दैट सेट इज नॉन एम्प्टी. है ना? एंड अभी हमने प्रूव किया f अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म है r से r डैश तक, तो r की जीरो अंडर दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज गोज टू जीरो ऑफ r डैश. इट मीन जीरो ऑलवेज बिलोंग्स टू कर्नल. आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ऑफ r ऑलवेज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f. ठीक है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट मिल गया जो इसमें हमेशा बिलोंग करेगा. सो इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, नाउ सेकेंड नॉन एम्प्टी है तो हम इसमें दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे. फाइन. सो वी टेक टू एलिमेंट्स a एंड b विच बिलोंग्स टू कर्नल. फाइन. इसका मतलब कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज किसके इक्वल होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ऑफ r डैश. इट मीन्स इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो डैश एंड f ऑफ b ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो डैश. अब इसको आइडियल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना है?
फर्स्ट आई हैव टू प्रूव इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस कर्नल में बिलोंग करेगा, एंड सेकेंड आई हैव टू प्रूव if A is an element of kernel and R is an element of a ring, then A into R belongs to kernel as well as R into A belongs to kernel. ठीक है, तब वो रिंग क्या बन जाती है, वो सबसेट क्या बन जाता है, आइडियल ऑफ दैट रिंग. ओके, फर्स्ट वी प्रूव दिस. ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज 0 है, तो ये एलिमेंट कर्नल में कब बिलोंग करेगा, अगर इस एलिमेंट की इमेज भी 0 डैश के इक्वल हो जाए. तो लेट्स फाइंड आउट इट्स इमेज. F is a ring homomorphism, so it is equals to f of A minus f of B. Let's see how. This is nothing but f of A plus minus of B. ठीक है, so it is nothing but f of A plus f of minus B, and you know that f of minus B is nothing but minus f of B. So इसलिए हम डायरेक्टली भी इस चीज को यूज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ f of A किसके इक्वल है, 0 डैश के. f of B भी किसके इक्वल है, 0 डैश के. सो आइडेंटिटी अंडर एडिशन माइनस 0 डैश, दोनों 0 डैश 0 डैश हैं, तो 0 डैश माइनस 0 डैश इज नथिंग बट 0 डैश. Therefore f of A minus B equal to 0 dash. It means A minus B belongs to kernel. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ विल प्रूव द सेकेंड पार्ट. A कर्नल में है यानी कि f of A is 0 dash. Now what is your f of AR? F ring homomorphism है, so it is f of A into f of R. f of A किसके इक्वल है, 0 डैश के. 0 डैश को किसी भी एलिमेंट से अगर हम बाइनरी ऑपरेट करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज नथिंग बट 0 डैश. इट मीन्स व्हाट, इस एलिमेंट की इमेज अंडर f इज नथिंग बट 0 डैश. सो ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में. फाइन. सिमिलरली हमें प्रूव करना है f of R A is also equal to 0 dash. तो what is f of R A? It is f of R into f of A. अब f of A फिर से 0 डैश के इक्वल है, तो 0 डैश को किसी भी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेट करोगे तो वो भी क्या बनेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 डैश. तो इसका मतलब आर ए भी किस में बिलोंग कर गया, कर्नल में. तो इट मीन्स ये तीनों एलिमेंट्स, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, और a माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है. सो दिस इम्प्लाइज दैट कर्नल ऑफ f इज आइडियल ऑफ किसका सबसेट था, ये R का. ठीक है, इट्स एन आइडियल ऑफ R. ग्रुप थ्योरी में कर्नल जो होता है होमोमॉर्फिज्म का, वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप. ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बनता है, आइडियल ऑफ द रिंग. फाइन. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट f बी अ homomorphism, ring homomorphism from R to R dash, and f is 1 1 if and only if kernel of f is equals to 0. ये रिजल्ट हमने ग्रुप थ्योरी में भी किया था कि अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो वो मैपिंग 1 1 होगी इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ द मैपिंग इज इक्वल टू 0. एंड द प्रूफ इज अगेन सेम, जो वहां किया था वही प्रूफ है. लेट्स डू इट वंस अगेन. क्या कहा हमने, फर्स्ट वी सपोज f इज 1 1, then we have to prove kernel of f is equals to 0. Let's suppose x is an element of kernel, तो मुझे प्रूव करना है सिर्फ 0 ही होगा ये. ठीक है, अगर ये कर्नल का एलिमेंट है तो इसकी इमेज अंडर f इज नथिंग बट 0 डैश, एंड वी नो दैट f of 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डैश. तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, f of x इज इक्वल्स टू f of 0. तो दो एलिमेंट्स की अगर इमेज सेम है और वो मैपिंग 1 1 है, इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम. तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट कर्नल में बिलोंग कर रहा है वो 0 के अलावा और कुछ नहीं है. इसका मतलब कर्नल सिर्फ क्या हुआ, that contains only one element which is 0. Fine. Now converse क्या होगा कि अगर कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, then we have to prove that f is 1 1. ठीक है, f को 1 1 प्रूव करना है. नाउ 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, सपोज दो एलिमेंट्स की इमेज क्या है, सेम, x एंड y एंड टू एलिमेंट्स ऑफ R जिनकी इमेज क्या है, सेम. अब दोनों तरफ f ऑफ y का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं, विच इज नथिंग बट माइनस f ऑफ y. ठीक है, तो एलिमेंट प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट 0 डैश. एंड व्हाट इज दिस, इट इज f of x
प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ माइनस वाई के इज इक्वल टू 0 डैश. नाउ एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, सो वी कैन राइट एज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 डैश. इसका मतलब x माइनस वाई की इमेज अंडर दिस मैपिंग f इज नथिंग बट 0 डैश. तो ये एलिमेंट किस में बिलोंग किया, इट बिलोंग्स टू कर्नल. फाइन. और ये एलिमेंट अगर कर्नल में है तो कर्नल में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज 0. इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. सो इसके हमारे पास क्या आया, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम. इट मीन्स द मैपिंग इज 1 1 और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है. सो इस रिजल्ट को याद रखना कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 है तो उसके कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 0. और अगर कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है किसी मैपिंग के तो वो मैपिंग, वो होमोमॉर्फिज्म सिर्फ 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगा. ठीक है. नाउ लेट्स प्रूव वन मोर रिजल्ट. प्रूव दैट एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड इज आइदर अ मोनोमॉर्फिज्म और टेक्स ईच एलिमेंट टू 0. क्या कह रहे हैं इस केस में, अगर हम फील्ड के ऊपर कोई भी होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड अगर आपके पास है उसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो दो ही तरह के होमोमॉर्फिज्म्स होंगे. एक, या तो वो होमोमॉर्फिज्म्स मोनोमॉर्फिज्म्स होंगे, ठीक है, वो जो मैपिंग्स होंगी एफ फील्ड के ऊपर अगर हम लेते हैं तो वो मैपिंग्स एफ जो होंगी वो या तो मोनोमॉर्फिज्म्स होंगी, या सेकेंड कंडीशन क्या है, वो हर एलिमेंट को 0 पे लेके जाएंगी. ठीक है, हर एलिमेंट उनका कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा. फाइन. सो लेट्स चेक. लेट एफ बी अ मैपिंग अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ फील्ड एफ टू आर. फाइन. अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका जो कर्नल होगा वो एफ का आइडियल होगा, है ना. ये रिजल्ट हमने अभी किया है ना पीछे कि कर्नल इज एन आइडियल ऑफ द रिंग जिसके ऊपर हम मैपिंग डिफाइन करते हैं. हमें पता है कि फील्ड के सिर्फ दो ही आइडियल्स होते हैं. कौन कौन से, एक तो वो पूरी की पूरी फील्ड और एक 0 आइडियल. ठीक है. तो इसका मतलब वी हैव ओनली टू चॉइसेस फॉर कर्नल. आइदर कर्नल ऑफ f इज इक्वल्स टू f और कर्नल ऑफ f इज इक्वल्स टू 0. अगर कर्नल 0 है, कर्नल में सिर्फ 0 है, तो हमने अभी क्या कहा, दैट मैपिंग इज 1 1. इसका मतलब ये मैपिंग क्या बनेगी, 1 1. 1 1 का मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है ही है, और 1 1 भी हो तो वो मैपिंग क्या बन गई, मोनोमॉर्फिज्म. ठीक है. और सेकेंड केस में क्या होगा, अगर कर्नल ऑफ एफ पूरी फील्ड के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड का हर एलिमेंट किस पे जा रहा है, 0 पे. क्यों, क्योंकि कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज अंडर दिस मैपिंग इज नथिंग बट 0 ऑफ द रिंग, है ना. तो पूरी की पूरी फील्ड इसके अंदर है, इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी, 0. ठीक है. तो हमें यही चाहिए था, या तो हर एलिमेंट 0 पे जाएगा या वो मैपिंग्स जो है वो क्या होंगी, मोनोमॉर्फिज्म. फाइन. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.